जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.3 का लास्ट 3 क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो चलिए लास्ट के तीनों क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 6.3 खत्म हो जाएगा, यानी ये पूरा चैप्टर ही द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्य का AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्य का PM के क्रमशः समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी हमें यह बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो चलिए समझिए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा क्या है आपका, एक अन्य त्रिभुज है ना, PQR। क्या होगा? PQR। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, लिख देता हूँ। एक अन्य त्रिभुज है PQR। ठीक है, तो दो त्रिभुज हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे है PQR। तो देखिए, अब दो पिक्चर मैं बनाता हूं, देखिएगा। एक ये मैंने बनाया ABC और दूसरा मैं बना दूं PQR, है ना, PQ और R, है ना। ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुज की खासियत क्या है कि इनकी जो भुजाएं हैं AB और AC, ये वाला AC और ये AB तथा माध्य का AD। देखिए माध्यिका है इसके बीच में, ये A और ये हो गया D। ऐसे ही जो अन्य त्रिभुज है PQR, है ना, इसकी जो भुजाएं हैं PQ और PR और माध्यिका है PM। तो यहाँ भी एक माध्यिका खींच देता हूँ PM। ठीक है, तो जो क्या है, क्रमशः ये समानुपाती है ना, ये समानुपाती है, यानी समान अनुपात में है। तो चलिए लिखता हूं, पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। क्या दिया है? तो AB के अनुपात में क्या है, PQ। तो लिखूंगा AB बटे PQ बराबर AC बटे क्या है, PR बराबर माध्य का AD बटे क्या है, PM। ये इसने दिया हुआ है ना, ये दिया है। चलिए अब इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लूंगा? समीकरण 1। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं समीकरण हटा दूंगा। चलिए उसके बाद लिखता हूं नीचे सिद्ध करना है ना। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, यानी ABC और PQR हमको ये बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। चलिए देखिए, मतलब सिद्ध करना है तो समरूप होंगे ही। चलिए अब समझते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। AB बटे PQ, ठीक है, AC बटे PR, AC बटे PR और दिया है AD बटे PM, AD बटे PM। हमको ये बड़ा वाला त्रिभुज प्रूफ करना है, मतलब कि ये BC और QR। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AB के बटे में PQ है, AC के बटे में PR है और BC के बटे में QR है, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिमाग लगाते समझिएगा। यहाँ पे हमको दो चीजें दिया हुआ है, AB बटे PQ, AC बटे PR, लेकिन एक क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है AD बटे PM, यानी ये बीच वाला दे दिया है माध्यिका। हम माध्यिका के जगह पे अगर हम ये प्रूफ कर दें BC और QR, अगर ये हो जाए माध्यिका के जगह पे, तो क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब कैसे होगा तो समझिएगा। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, है ना, कि त्रिभुज ABC लिखूंगा, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज। अब देखिए
ये AD और PM है ना, ये AD और ये PM, ये क्या है, माध्यिका है। ये क्या है, माध्यिका। और जब माध्यिकाओं का अनुपात समानुपात होता है ना, जो माध्यिकाओं का अनुपात होता है वो समान अगर होता है तो जिस भुजा पे ये माध्यिका गिरती है ना, उस भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समानुपात होता है। अब इस बात को लिख दूंगा, और लिखूंगा कैसे समझिएगा कि त्रिभुज ABC है ना, तथा त्रिभुज PQR में है ना, कहाँ लिख रहे हैं, ABC में, इसी में ना माध्यिका है, ऐसे PQR में माध्यिका है। तो अब इन दोनों में लिख दिया। अब नीचे क्या लिखूंगा कि माध्यिका का अनुपात है ना, देखिए यहाँ पे ना माध्यिका का अनुपात AD/PM ये समान है कि नहीं इससे, है ना। तो माध्यिका का अनुपात समान है, इसलिए है ना, इसलिए जिस भुजा पर माध्यिका होगी उस भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया। जिस भुजा पे ये होगा है ना, ये माध्यिका, उस भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जो AD है ना, ये AD/PM क्या होगा, AD/PM ये तो माध्यिका है। जब ये अनुपात में है, ये किस भुजा पे है, BC और QR पे, तो इसका भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी BC/QR। अब इसको मान लूंगा समीकरण 2। क्या मान लूंगा, समीकरण 2। अब देखिए, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी AD/PM और AD/PM ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि इसके जगह पे लिख सकता हूँ BC/QR। तो लिखूंगा अब नीचे समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप नोटिस करिए कि ये AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/, अब AD के जगह पर क्या लिख दूं, BC/QR। अब आप नोटिस करिए कि सब भुजाओं का अनुपात हो गया है ना, AB/PQ, AC/PR और BC/QR। अब भुजाओं का अनुपात हो गया, इसका मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या लगेगा, SSS समरूपता है ना, SSS है ना, भुजा 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 कसौटी से। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, पिक्चर बना लीजिएगा साइड में, है ना। तो SSS समरूपता कसौटी से अब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही हमसे कहा था प्रूफ कीजिए, तो हो गया ये प्रूफ। कोई भी नया लॉजिक आपको नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये बात आपको याद होना चाहिए कि जब माध्यिकाओं का अनुपात समान होता है तो ये माध्यिका जिस भुजा पे होंगी है ना, उस भुजा का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है ना, वो 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। देखिए समझिएगा, ये मान लेता हूं कि एक स्तंभ है। क्या ये स्तंभ है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है। कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मीटर। ठीक है, अब ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा 90 डिग्री पे। तो चलिए इसको अब ये बना लेता हूँ, ये जमीन है ना, ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है और ये 90 डिग्री पे है, ऊर्ध्वाधर है। बात क्लियर होगी, समझिएगा। अब भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। अब मान लेता हूं कि इधर से छाया ऐसे बन रही है, तो ये जो छाया की लंबाई है ये वाला, ठीक है, ये मान लेता हूं कि 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर। कॉन्सेप्ट समझिए। जबकि उसी समय मीनार की छाया, अब एक और मीनार है, तो मान लेता हूं इसके पीछे मीनार है, यहाँ पे ऐसे मीनार। ठीक है, तो अब देखिए जो मीनार है, इस मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कितना,
28 मीटर। अब देखिए जो 4 मीटर ये छाया बना है वो स्तंभ का है ना, और मीनार का कितना है 28 मीटर। तो ये नोट करिए, पॉइंट ध्यान सुनिएगा, ये है 28 मीटर, ठीक है। ये 28 मीटर छाया है मीनार की, ये मीनार है और ये स्तंभ है, यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ये है स्तंभ, ठीक है। और ये क्या है आपका मीनार, पॉइंट नोट करिएगा, ये मीनार है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करना, क्या करना है, ये ऊंचाई हमको बताना है, ये वाला दूरी, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इसका नामकरण कर देता हूँ। अब मैं इस वाले पार्ट को शीर्ष को मिला देता हूँ। अगर ऐसे मिलाऊंगा तो ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। अब नाम देखिए, ये ए, ये मान लेता हूँ बी, ये मान लिया सी, और ये मान लिया डी, और ये मान लेता हूँ ई, है ना, बीच वाला ई मान लिया। अब आप समझिएगा, ए बी सी डी और ई मान लिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये अगर 90 डिग्री पे है स्तंभ खड़ा हुआ, तो ये भी कितने पे होगा मीनार, ये भी 90 पे होगा, है ना, मीनार है तो मीनार सीधा ही होगा ना। चलिए, तो अब समझिएगा ध्यान से। अब आप इस नोटिस करिए, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बी सी ई और ऐसे ही ए सी डी दिखाई दे रहा है ना, दो त्रिभुज। तो चलिए लिखूंगा क्या कि त्रिभुज बी सी ई, है ना, बी सी ई, ये त्रिभुज, ये ऐसे ही ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि जो कोण ए और कोण बी है ना, वो दोनों बराबर है, 90-90 डिग्री, है कि नहीं। तो लिखूंगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण से, किससे, समकोण से। ये बात समझ में आ गया, है ना, क्योंकि मीनार और जो स्तंभ है वो कैसे है, सीधा है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दूसरा नोटिस कीजिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो सी है ना, ये उभयनिष्ठ है कि नहीं, दोनों त्रिभुज में है ना सी। तो लिखूंगा कोण सी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ से, लिख दूंगा उभयनिष्ठ से, ठीक है। अब ये उभयनिष्ठ से क्या है, तो बराबर है। अब ये बराबर है, हमको मिल गया दो कोण, एक इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, और दूसरा कोण ये सी, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब दो कोण मिल गया है, तो दो कोण बराबर है, इसलिए लगा दूंगा ए समरूपता, है ना, समरूपता कसौटी से, है ना, समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी नीचे अब कर दूंगा त्रिभुज बी सी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी, है ना, ये समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो बताइए इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं भुजाओं का अनुपात, यानी यहाँ पे लिखता हूँ बी सी बटे ए सी होगा ना, देखिए बी सी बटे ए सी बराबर, इधर से डी, यहाँ से देखिए ई सी बटे डी सी, है ना, ई सी बटे डी सी बराबर, अब ये वाला बचा हुआ है, तो ऐसे बी ई बटे ए डी, है ना, बी ई बटे ए डी। अब देखिए जो हमसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो देखिए मीनार की ऊंचाई ये एडी है ना, एडी, इसका मतलब कि हमको ये वाला लेना है और ये वाला लेना है और नीचे वाला लेना है, मतलब कि ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। देखिए ए बी और बी सी, है ना, ये जो ए सी और बी सी, तो देखिए यहाँ पे है बी सी और ए सी, ये वाला एक लेना है, और दूसरा क्या है ए डी और बी ई, यानी ये वाला, इन दोनों को लेके सॉल्व करूंगा। ये वाला हमें नहीं चाहिए, है ना, ऊपर वाला ई सी और डी सी नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब पूछा नहीं था, लेकिन अनुपात तो बराबर होता है। अब देखिए नीचे लिखूंगा क्या कि बी सी बटे ए सी बराबर बी ई, है ना, क्या लिखूंगा बी ई बटे ए डी। एडी की लंबाई पूछा है, चलिए समझते हैं। तो देखिए बीसी कितना है, बीसी कितना है 4 है, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखिए क्या क्या, बीसी बराबर है 4 मीटर, है ना, और एसी बराबर कितना है आपका 28 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे बीई कितना है, बीई बराबर है आपका 6 मीटर, है ना, और एडी हमको ज्ञात करना है, एडी हमको ज्ञात करना है। नोट कर दिया। चलिए जो जो मान दिया रखता हूँ, बीसी के जगह पे क्या रखूंगा, यहाँ पे 4 बटे AC कितना है आपका 28 बराबर BE कितना है तो 6 बटे AD, तो देखिए अब कटेगा 7 चौक 28 यानी 1 बटे 6 क्या सॉरी 1 बटे 7 बराबर 6 बटे AD, गुणा हो जाएगा तिरछा तो क्या हो जाएगा
ए डी बराबर 7 गुणे 6 यानी हो जाएगा 42, है ना, 42 मीटर। यानी ए डी बराबर कितना आ गया, 42 मीटर। हमसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो नीचे लिख दीजिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। हो गया प्रूफ, मतलब मान निकालना था, ये मान निकल चुका है, यानी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो चलिए अब त्रिभुज बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में बनाता हूँ ए, है ना, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू और आर। अब करें कि जो त्रिभुज है ना, इसकी जो माध्यिका है ए डी, यानी अगर ये ए है तो यहाँ पे सामने एक डी होगा, ठीक है। ऐसे ही पी एम, ये पी है तो ये सामने अगर एम होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, माध्यिका है। जबकि दिया हुआ है ए बी सी समरूप पी क्यू आर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखूंगा, दिया है ना, दिया है। पहले मैंने पिक्चर बना लिया, अब लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा कि ए डी तथा पी एम त्रिभुज, है ना, त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर की माध्यिका है ना, ये क्या है, माध्यिका है। हो गया ये। अब चलिए दूसरा क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। तो लिखूंगा दूसरा, अब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब बताइए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना, ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर समरूप लिखा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, अब इनको भुजाओं का अनुपात भी लिख देता हूँ। तो बताइए ए बी भुजा का अनुपात क्या होगा, पी क्यू। तो लिखूंगा नीचे पी क्यू बराबर क्या होगा, ए सी भुजा का अनुपात क्या होगा, पी आर, यानी ए सी बटे पी आर बराबर क्या हो जाएगा। अब दूसरा बी सी बटे क्यू आर, है ना, बी सी बटे क्यू आर, ये हो गया। चलिए अब ये मैंने लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू। तो लिखूंगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, है ना, ए डी बटे पी एम। अब मुझे इसको सिद्ध करना है। आप नोटिस करिए कि जो ए डी है और ये पी एम है ना, यहीं पे प्रूफ करना है, जबकि हमको तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया है ना, ये समरूप से ही मैंने उसे निकाल लिया था। अब यहाँ पे मैं सिद्ध करना है, तो क्या करूँगा, अब लिखूंगा कि ए बी सी और पी क्यू आर में, है ना, यही तो चाहिए हमको। देख लीजिए इन्हीं दोनों त्रिभुज में ये दिया हुआ है ना, देखिए ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है ना। तो देखिए ए बी सी और पी क्यू आर में तो ये मान दिया हुआ था, तो हमने लिख लिया भुजाओं का अनुपात। अब आप समझिए, देखिए सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू ये, और यहाँ पे चाहिए ए डी बटे पी एम। अब देखिए जो ए डी है ना और ये पी एम वो किस भुजा में आ रहा है, तो देखिए ना बी सी और क्यू आर में आ रहा है कि नहीं, बी सी और क्यू आर में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या है, ये जो माध्यिका है ए डी, है ना, ये माध्यिका है। तो माध्यिका जिस भुजा पे जाती है उसको क्या करती है, समद्विभाजित कर देती है ना। तो अब बताइए ये जो ए डी भुजा है माध्यिका, है ना, ए डी भुजा वाला जो माध्यिका है ये बी सी को क्या कर दिया होगा, बराबर बराबर भागों में बांट दिया होगा, है ना। ये माध्यिका है तो बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया होगा, है कि नहीं। इसका मतलब कह सकता हूँ कि जो बी सी है ना, बी सी का अगर आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी। जबकि हमको देखिए यहाँ पे प्रूव करना है बी सी बटे क्यू
क्यू आर है तो बताइए BC और यहाँ पे देखिए AD है ना और PM, ये AD अगर मैं दोनों त्रिभुज मतलब कुल मिलाकर मैं ये बात करूं कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो ये त्रिभुज है ABD और PQM अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं तो बताइए इनका भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। तो बस यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि अगर मेरे पास ये दिया हुआ था, अगर ये दिया हुआ है तो बताइए, अगर ये दिया हुआ है कि समरूप है तो बताइए समरूप के कारण भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और कोण भी बराबर होता है। अब यहाँ पे आगे एक और मेंशन करता हूँ, कोण वाला। कोण कौन कौन सा बराबर होगा देखिए ना, A के बराबर P, B के बराबर Q, C के बराबर R। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। क्यों? क्योंकि ये समरूप है तो समरूप से ये हो सकता है। अब हमें ये जो सिद्ध करना है अब बिल्कुल आसान हो गया और आपको चीजें समझ में आएगी। अब समझिएगा, हमें इतना पता है कि जो ये BC भुजा है उसकी माध्यिका क्या है, ये AD है। इसका मतलब जो AD होगा वो BC को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब साफ साफ एक चीज कह सकता हूं, नीचे क्या चीज कह सकता हूं मैं लिखूंगा, देखिए कि AD क्या है, एक BC भुजा की माध्यिका है। AD क्या है, BC भुजा की माध्यिका है। अगर BC भुजा की माध्यिका है तो बताइए जो BC होगा है ना, अगर BC को आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा ना। देखिए तो BC बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका BD है ना। इसी प्रकार इस वाले में भी होगा, PQR में क्या हो जाएगा, सोचिए क्या हो जाएगा कि QR का आधा क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज जैसे यहाँ पे लिखा हूं AD एक BC भुजा की माध्यिका है, वैसे लिख दूंगा कि PM एक QR भुजा की माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ठीक है, अगर माध्यिका है तो बताइए क्या हो जाएगा, QR का आधा अगर कर दूं तो क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा। ये बात हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप नोटिस करिए कि जो ये इसमें BC है और QR है, इसके जगह पे यहाँ से मान निकालूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2BD होगा ना, यहाँ पे 2BD। ठीक है, तो BC बराबर 2BD। यहाँ पे देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा 2QM। अब इस मान को उठा के इसमें रख दीजिए तो देखिए क्या होगा, AB बटे PQ। अब बराबर, अब देखिए मैं ये वाला भुजा नहीं लूंगा, AC बटे PR नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये AD है और PM है ना। तो देखिए AD और PM ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लूंगा, इसमें आ जाएगा है ना। तो अब देखिए AB बटे PQ, तो यहाँ पे देखिए आपका है BC बटे QR। तो BC का मान कितना है यहाँ पे 2BD, तो लिखूंगा 2BD बटे QR कितना है 2QM। 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। आप कुछ नोटिस किए इसमें कि जो AB है वो PQ के अनुपात में है और जो BD है वो QM के अनुपात में है। ये हमको मिल गया ना। और B और Q क्या है, बराबर है यहाँ से। तो हमको दिख गया कि इस भुजा का इस भुजा से अनुपात है, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात है, ये जो कोण है ये बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे SAS लगा सकता हूँ। तो किस त्रिभुज में, ABD में। तो लिखूंगा त्रिभुज ABD तथा है ना त्रिभुज PQM में। ठीक है, तो इसमें ये वाला दिया हुआ है ना, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। ये कहाँ से आया था, तो हमने सिद्ध किया। तो लिखूंगा सिद्ध है ना, सिद्ध किया है ना। ये कहाँ से आया, तो हमने ये सिद्ध किया। अब जब हमने ये सिद्ध किया कि AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, तो बताइए अब देखिए ये मिल गया हमें क्या, कि जो AB है वो PQ के और जो BD है वो QM के अनुपात में बराबर है। अब ये कोण B बराबर कोण Q, ये भी क्या है, बराबर है। और ये कहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ था तो आगे लिख दूंगा दिया है।
दिया है। अब ये दिया है तो बताइए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों अब समरूप हो जाएंगे। ये त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कौन कौन सा, ABD PQM। अब जब ये दोनों समरूप हो गए तो बताइए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। हमको भुजाओं का अनुपात बराबर करना ही था। देखिए यहाँ पे लिखा भी AB बटे PQ, तो देखिए अब AB बटे PQ अब नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, चलिए साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए AB बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा, AD। अब क्या हो जाएगा, AD बटे PM। कहेंगे अब AD क्यों लिया हूं, देखिए ना कि ABD में PQ में आ रहा है कि नहीं, ABD में आ रहा है ना ये AD, पहले ऐसा नहीं था, यही मुझे लाना था। तो AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, यही तक हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखने में आपको भले ही हार्ड लगता हो, बट नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, यानी अब ये पूरा चैप्टर जो 6 था पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अब मैं चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।